मोतिहारी की न्यायिक भूमि पर एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे पूरे अधिवक्ता वर्ग को चौंका दिया है। अधिवक्ता यानी न्याय के रक्षक, संविधान की आत्मा के प्रवक्ता, लेकिन जब इसी पवित्र पेशे के किसी सदस्य पर संदेह की उंगली उठती है तो सवाल पूरे सिस्टम के विश्वसनीयता पर खड़ा हो जाता है। मामला पूर्वी चंपारण के मोतिहारी कोर्ट का है। यहाँ एसएजीएम प्रसेनजीत सिंह के आवेदन पर नगर थाना ने अधिवक्ता सुभानी हसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप गंभीर है। अदालत के 200 पन्नों के अहम दस्तावेज चोरी के। एफआईआर के अनुसार यह घटना 15 दिसंबर 2020 को एफडी 9/1974 केस की सुनवाई के दौरान हुई, जिसमें अब्दुल कलाम, जो एक अवकाश प्राप्त आयकर अधिकारी है, अपने बहुमूल्य दस्तावेज लेकर अदालत पहुंचे थे। उसी दौरान आरोप है कि अधिवक्ता सुभानी हसन ने न्यायालय कक्ष में रखे 200 पेज के महत्वपूर्ण कागजात चोरी से निकाल लिए। बताया गया है कि यह दृश्य कोर्ट रूम के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज कर 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। लेकिन इस घटना ने अधिवक्ता की नैतिकता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अधिवक्ता जो दूसरे को न्याय दिलाने का माध्यम होते हैं, अगर खुद पर चोरी और दस्तावेज से छेड़छाड़ जैसे आरोप लगे तो ये न सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला होता है बल्कि पूरा अधिवक्ता समुदाय के साख पर भी दाग लगाता है। नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल कलाम है। क्या मामला है आज जो जज साहब केस किए हैं एसएजीएम 1 आपके आवेदन पर फर्जरी का, तो क्या मामला है उसमें? इसमें मामला यही है कि 13/12/25 को मेरे अधिवक्ता देवेंद्र सिंह से जज साहब ने कुछ कागजात, बहुमूल्य कागजात मांग किए। ठीक है। तो मेरे वरीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह ने मुझे खबर किया कि कुछ बहुमूल्य कागजात लेकर आइए, जो जरूरी है, कोर्ट को देना है। तो मैं 15/12/25 को, क्योंकि वो दिन मेरा केस का डेट भी था, मैं अपने अधिवक्ताओं के साथ वो बहुमूल्य कागजात 2 बैग में करके ले गया था। ठीक है। तो हमारे वहाँ बेंच पर, जज साहब के इजलास के बेंच पर मैं आपको वकील साहब बुलाए? तो आप मिलने चले गए? हाँ, मिलने चले गए। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? इसी बीच इन्होंने, सुभानी हसन ने मेरे बैग से एक बहुमूल्य कागजात का बंडल जो था 200 पेज का, अदालत के भीतर से, इजलास में से रिकॉर्ड को, इजलास में से बंडल निकाल के रिकॉर्ड चुरा लिए। हाँ, बंडल पूरा बहुमूल्य कागजात का बंडल था 200 पेज का। 200 पेज का। तो आपने आवेदन दिया? हाँ, जज साहब को? हाँ, जज साहब को एसएजीएम को अपने आवेदन दिया हाँ। कि आपके इजलास से, बेंच पर से मेरा डॉक्यूमेंट चोरी हो गई है। ठीक है। तो जज साहब ने कहा कि ठीक से देखिए, बैग में ही होगा। हाँ। मैंने उनके समक्ष ही मैं पूरा जांच पड़ताल किया। ठीक है। इसके बावजूद भी वो बंडल नहीं मिला। ठीक है। तब जज साहब ने मेरे एश्योर किया कि घबराइए मत, मेरे इजलास में सीसीटीवी ऑन है। कैमरा में देखा गया तो दिखाई दिया कि कोई चोरी करके ले जा रहा है। कौन चोरी कर रहा था? वो आइडेंटिफाई किया गया है कि सुभानी हसन अधिवक्ता है। अच्छा, इन्होंने चोरी कर लिया आपका। हाँ। 200 पेज का जो रिकॉर्ड था उसको चोरी कर लिया अदालत के भीतर से, कोर्ट के भीतर से, है ना? आपके आवेदन के बाद जो है कोर्ट ने अपना आवेदन देकर नगर थाना में केस किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी कोई केस किया था, क्या मामला था उसमें? उसका जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो केस किया है, हाँ, उसका एफआईआर नंबर है 338/2009। अच्छा, ठीक है। उसमें भी माननीय नागेंद्र राय का फर्जी दस्तखत से उन्होंने, चीफ जस्टिस का फर्जी दस्तखत करके, हाँ, अपना एक आदेश तैयार कर लिया, लगा के यहाँ पर त्रिपाठी साहब के कोर्ट में रजिस्ट्रार के आवेदन पर नगर थाना ने केस किया। 2009 में किया था सुभानी हसन पे। अभी फिर जो है एसएजीएम 1 ने केस किया है अदालत के भीतर से डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड को चोरी करने के आरोप में, है ना? और पहले भी आपके किसी सिविल का केस में जो आपका आवेदन था उसमें टेम्परिंग हुआ था, छेड़छाड़ किया गया था। मैंने 7-8 महीने पहले की बात है।
एक केस पटिशन सूट 212/19 सब जज 5 के मोतिहारी में चलता है। उसके पारा 6, 7 और 8 में टेम्परिंग किया है। टेम्परिंग किया गया जी। अच्छा अच्छा, तो कोई कार्रवाई ढंग से नहीं हो पाती है? नहीं हो पाती है इन पर, जिससे इनका मनोबल काफी दिन पर दिन बढ़ते ही चला जाए। माननीय उच्च न्यायालय से एवं सब जज 1 से और सब जज 5 से, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मुद्दाले पर अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कृपा प्रदान करें। सुभानी हसन पर यह पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी उनके खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश से छेड़छाड़ करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था, जो स्थानीय और राज्य स्तरीय समाचारों में चर्चा का विषय बना था। हालांकि ज्यादातर अधिवक्ता इस मामले में मीडिया के सवाल से बचते नजर आ रहे हैं। जिला बार एसोसिएशन संघ के पूर्व महासचिव नरेंद्र देव ने आरोपित अधिवक्ता के पक्ष में अपनी दलील दी। आइए सुनते हैं पत्रकार और अधिवक्ता के बीच क्या बातचीत हुई। कोर्ट को बुला के पूछ लेना चाहिए था थोड़ा सा, देन आफ्टर FIR का आदेश करना चाहिए। क्या उसमें पूछ लेना चाहिए था उनको, है ना? लिखित पूछना चाहिए था अधिवक्ता को बुला के, क्योंकि अधिवक्ता उसमें ऑलरेडी पार्टी थे। अच्छा, है ना? तो वही केस किए थे जिन अधिवक्ता एक पर आरोप है। अच्छा, समझे ना? तो बेग अगर लेकर चले गए धोखा में, माने धोखा में ही चले गए, तो कोर्ट को बुला के पूछना चाहिए था CCTV फुटेज के आधार पर क्या बात हुई। अच्छा, हाँ, ऐसा कोई घटना नहीं था कि मुकदमा ही हो सके, क्योंकि कोर्ट का मैटर जब आता है बहुत सारा फाइल हम लोग का रहता है, लेके दूसरा कोई चला जाता है, तो इसका मतलब वो केस हो जाएगा। हाँ हाँ, यह एक जल्दीबाजी में केस हुआ है। वो बता रहे थे CCTV फुटेज में दिख रहा है कि मेरे बैग से निकाल के लेके जा रहे हैं। नहीं, बैग ही लेके जा रहे हैं, बैग से निकाल के नहीं, बैग ही लेके चले गए हैं। बैग ही उस टेबल पर रखा हुआ था, समझे ना? बैग ही लेके चले गए। अच्छा अच्छा, पहले भी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को केस किए थे इन पर ऐसे टेम्परिंग का मामला लेके। हाँ, हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार केस किए थे टेम्परिंग, क्योंकि ऑर्डर में एक टेम्परिंग था तो केस किए थे। जस्टिस का सिग्नेचर नकली कर दिए थे। नहीं, ये नहीं किए थे। देखिए, जिस कलर को दिए थे वहाँ ब्रीफ, उस क्लर्क ने ऑर्डर प्रोवाइड किया था। अच्छा, तो वह FIR केवल अधिवक्ता पर अधिवक्ता ला के थोड़ी दिया। मान लीजिए हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया तो एडमिटेड है कि वो अधिवक्ता ने नाम बताया जो यह क्लर्क था और ये एडवोकेट थे। हाँ, तो वहाँ हाई कोर्ट के क्लर्क पर भी मुकदमा होना चाहिए था। हाँ, तो नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, यहाँ का अधिवक्ता चूंकि पार्टी थे, बेनिफिशियरीज थे, इसलिए हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार BB पाठक ने उन पर मुकदमा किया। अच्छा अच्छा, वहाँ केस हम ही डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा, आप ही डिफेंड कर रहे हैं। हाँ, ओ, लिख लीजिए, जल्दीबाजी में किया गया। थोड़ा सा न्यायालय को भी चाहिए था बुला के, अधिवक्ता वाली बात थी, अगर बुला के पूछ लेना चाहिए था। हाँ हाँ, अब वो लेके गए अपने सीट पर, तो सीट पर रख के चले गए और उनको यह पता नहीं था कि वह बैग मेरे साथ चला आया है। ओ, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। और 2 दिन तक सीट पर ही रहा। मान लीजिए कोर्ट को बुला के पूछना चाहिए था। कोर्ट को पूछना चाहिए था ना। जल्दीबाजी में फैसला लिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, समझे ना? तो कोई केस नहीं भी किया जा सकता था, सॉर्ट आउट मैटर किया जा सकता था। लेकिन सवाल यही है, क्या कुछ व्यक्तिगत मामलाओं के चलते पूरे अधिवक्ता समुदाय की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उठता उचित है? अधिवक्ता समाज आज भी लोकतंत्र का सबसे मजबूत नींव है। ऐसे में जरूरत है निष्पक्ष जांच की और उन ताकतों की पहचान की जो अधिवक्ता जैसे नोबेल पेशे को बदनाम करने की साजिश में लगी है। क्योंकि जब अदालत के प्रहरी ही शक के घेरे में आए तब इंसाफ की दीवारें हिलने लगती हैं और ऐसे में सच्चाई को उजागर करना ही पत्रकारिता और न्याय दोनों का असली उद्देश्य बन जाता है। हालांकि इस पे आपकी राय क्या होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपको भी पता चले कि आपके क्षेत्र की स्थिति कितना सही और कितना गलत है। शुक्रिया।